वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी ऑनलाइन। आज का क्वेश्चन है फाइंड टू नंबर्स हुज मीन प्रोपोर्शन इज 28 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल इज 2 to 4। अगर आप ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहे तो बेशक ट्राई कर सकते हैं, देन मेरा वीडियो को वॉच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सॉल्यूशन, लेट्स टेक टू नंबर्स एज x एंड y। ठीक है, दो नंबर हमें चाहिए तो दो नंबर को हमने ले लिया x एंड y। ठीक है, अच्छा x एंड y का मीन प्रोपोर्शन क्या बोला है? 28। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? इफ, अब मैं आपको पहले समझाती हूँ कि मीन प्रोपोर्शन होता क्या है। अगर आपके पास a b c ऐसा तीन नंबर है जो कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, क्या बोला है? कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो फिर b को हम बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी हो जाएगा। दैट मीन्स a इंटू सी इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, सो b इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास तो दो नंबर था, एक है x दूसरा है y। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ठीक है, इधर से क्या हम लिख सकते, इधर से लिख सकते x इंटू वाई। मीन प्रोपोर्शन क्या बोला है? 28, 28 उसका स्क्वायर। अगर ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर हो सकता है, जहाँ पर बी है मीन प्रोपोर्शन, तो फिर हम इसी के ही कंपेरिजन में, इसी के ही हेल्प से हम लिख सकते हैं x इंटू वाई इक्वल टू 28 स्क्वायर। ठीक है, चलो ये है एक नंबर का इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड में क्या बोला है? सेकेंड में बोला है थर्ड प्रोपोर्शनल इज 2 to 4, ये बोला है सेकेंड में। ठीक है, तो देखो ये जैसे मीन प्रोपोर्शन है, ये है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। अगर मैं ए बी सी के हेल्प से आपको समझाऊं तो हम सी को कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं, तो मैं ले लेता हूं थर्ड प्रोपोर्शन। लेट्स टेक थर्ड प्रोपोर्शन 2x एंड y इज z। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देन आप लिख सकते हो x बाई वाई इक्वल टू वाई बाई जेड। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया x इंटू जेड इक्वल टू वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा देखो, हमने इक्वेशन 1 बनाया था। ठीक है, इक्वेशन 1 से हमें क्या पता लग सकता है? इक्वेशन 1 से हमें x का वैल्यू हम पता लग सकता है। क्या होगा वो? x इक्वल टू 28 स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। ठीक है, x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, x की जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? देखो इधर z का भी वैल्यू दिया हुआ है 2 to 4। ठीक है, तो इधर z का वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो क्या आता है? 28 स्क्वायर इंटू 2 to 4, और ये y और y स्क्वायर इंटू होके y क्यूब होगा। ठीक है, अब देखो इधर क्यूब है, तो अब इधर भी क्यूब बनाने का कोशिश करो कि ऐसा कुछ हम प्राइम फैक्टर कर दे या कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू कर दे ताकि इधर जो भी नंबर आए वो क्यूब में आए। तो फिर बोथ साइड अगर क्यूब हो जाएगा, उसको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तब देखो 28 स्क्वायर तो पहले से ही था, 2 to 4 को हम लिख सकते हैं 28 इंटू 8। ठीक है, 8 8 जा 64, 64 का 4 6 कैरी होगा, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22 इक्वल टू वाई क्यूब। ठीक है, इम्प्लाई देके 28 कितना बार है? इधर दो बार, इधर एक बार, तो 28 का क्यूब इंटू 8 माने 2 का क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब। इम्प्लाई देके हम इधर लिख सकते हैं वाई क्यूब इक्वल टू 28 इंटू 2 होल क्यूब। बोथ साइड से क्यूब को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो फिर y का वैल्यू क्या आएगा? y इक्वल टू आएगा 28 इंटू 2 56। ठीक है, y का वैल्यू आ गया। यही y का वैल्यू आप
इधर पुट कर दो, डिवाइड करो, x का वैल्यू भी आ जाएगा। x इक्वल टू 28 इंटू 28, 28 का स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 56। 28 को 28 से काटेंगे 1, इसको काटेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से काटेंगे 1, इसको काटेंगे 14 आएगा। तो x का वैल्यू क्या आया? x का वैल्यू आया 14। So we have our two required value, y equal to 56 and x equal to 14, which is the required answer. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर समझ में आया है तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना।